हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स पर। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने फाल्स पोजीशन मेथड पर डिस्कस किया हुआ है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीकेंड मेथड। ये मेथड भी थोड़ी सिमिलर है फाल्स पोजीशन मेथड के जैसे ही, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि जिस तरह से हम फाल्स पोजीशन में कंडीशन चेक करते थे कि हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरवल है वो क्या आएगा, तब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते थे कि हम fx1 का मल्टीप्लाई करते थे fx3 से और चेक करते थे कि ये लेस देन जीरो है, मीन्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसके आधार पर हम नेक्स्ट इंटरवल हमारे यहाँ पे निकालते थे। इस मेथड में हम फार्मूला तो वही यूज़ करेंगे नेक्स्ट रूट निकालने के लिए, लेकिन इस कंडीशन को यहाँ पे स्किप किया जाता है, मीन्स यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि हम सेकेंड मेथड के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे इनिशियल मानते हैं, तो इनिशियली अगर आपको दिया हुआ इंटरवल तब आपको उसको लेके चलना है, और नहीं दिया है तो आप इनिशियल वैल्यू किस तरह से निकालते हैं वो हमने देखा हुआ है। तो यहाँ पे जो इनिशियल हम मानते हैं उसको बोलते हैं हम x0 एंड x1। अब इसके बेस पर हम क्या निकालते हैं, नया रूट निकालते हैं जिसको हम नाम देंगे x2। तो यहाँ पे ये काउंटिंग यहाँ पे बढ़ती जाती है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, और इनिशियल वैल्यू हमको दी हुई है, यह हमने निकाल ली है x0 एंड x1। अब x0 और x1 को लेकर हम यहाँ पे नेक्स्ट रूट निकालेंगे, उसका नाम होगा x2, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन के लिए मान लीजिए फर्स्ट इटरेशन है, तो सेकेंड इटरेशन के लिए हमको किसी प्रकार की कोई कंडीशन चेक नहीं करना है। सीधा सीधा यहाँ से लास्ट के जो दो रूट है x0 x1 से लेकर हमने काम शुरू किया था, हमने किसको निकाला, x2 को निकाला। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारे पास x1 और x2 है, और फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे, x3 यहाँ पे निकाल लेंगे। इस तरह हमारे इटरेशन यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे हम किसको मानेंगे, x2 मानेंगे और x3 मानेंगे, और किसको निकालेंगे, x4 के यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ पे जो नया रूट हमारा निकलता जा रहा है x2 x3 x4, इनको हम यहाँ पे शामिल करते जाते हैं। और यदि यहाँ पे इनका जो जिस तरह से हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने स्थानों तक आपको आंसर मैच करना है, यदि डेसिमल के बाद उतनी डिजिट हमारी मैच कर जाती है तो हम यहाँ पे मेथड को स्टॉप कर लेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रूट निकालने का फॉर्मूला होता है वो जिस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए x0 x1 को लेके हमको क्या निकालना है, x2 निकालना है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम x2 निकाल रहे हैं, तो x2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 माइनस ब्रैकेट x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ x1, ठीक है। यहाँ पे देखिए x2 निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1 है, और यहाँ पे x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 लिखा हुआ है। किसी किसी बुक में x2 को निकालने के लिए यहाँ पे x1 न लिख के x0 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जाएगा x1 माइनस x0 फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ x0। तो यदि यहाँ पे x1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x1 आएगा, और यदि यहाँ पे आपने x0 लिखा हुआ है तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x0 आएगा। दोनों में से आप किसी भी फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, दोनों ही सेम है, यहाँ पे आंसर दोनों से सेम आता है। तो इसको यदि हम समराइज फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे xn+1 निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, xn माइनस, यहाँ पे आ जाएगा xn माइनस 1 फंक्शन ऑफ xn माइनस फंक्शन ऑफ xn-1 मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ xn। ये यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनता है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा मेथड। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इससे पहले वाला वीडियो अपनी ये अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, गिवन फंक्शन दिया हुआ है x⁴ माइनस x माइनस 10। अब इनिशियल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या पुट करते हैं, x=1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, f1 निकलेगा, मीन्स यहाँ पे 1⁴ माइनस 1 माइनस 10 दैट इज माइनस 10 आया, नेगेटिव आ गया। x=2 निकालते हैं तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f2। यहाँ पे 2⁴ मीन्स 16 माइनस 2 माइनस 10, देन ये कितना आ गया, 4 आ गया।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ गई है और एक फंक्शन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई है। सो इटरेशन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। x1 x0 मानते हैं पहला, तो x0 की वैल्यू क्या दी है 1, और x1 मान लेते हैं, x1 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x0 मीन्स फंक्शन में यदि आप 1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है -10, और यदि आप फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो आपको वैल्यू मिल रही है 4। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x0 हो गया, x1 हो गया, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे x2 निकालेंगे। x2 का फॉर्मूला क्या बनेगा x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ x1। वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू है 2 माइनस 1, यहाँ पे है वैल्यू 4 माइनस 10 मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ x1 मीन्स 4। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू हमको दी हुई है पूरी 2 माइनस मल्टीप्लाई में क्या है 4, और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 2 माइनस 1, तो ये 1 बचेगा, 2 माइनस 1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 10 मीन्स ये हो गया 14, ब्रैकेट क्लोज इक्वल। देखिए वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.71428। 4 डिजिट तक हमको मैच करना है तो हम इसको राउंड फिगर में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे वैल्यू निकल कर आई है 1.71428। ठीक है, हमने राउंडिंग करना सीखा था, तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं 4 डिजिट तक। तो यहाँ पे 5वें पोजीशन पे क्या है 8 है। यहाँ पे यदि वैल्यू 5 या 5 से बड़ी रहती है तो हम इधर क्या करते हैं +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1.7143। तब x2 की वैल्यू आ गई है 1.7143। फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी, तो इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास x⁴ माइनस x माइनस 10। तो यहाँ पे x की क्या पुट करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं 1.7143 माइनस 1.7143 माइनस 10। तब ये वैल्यू आई है नेगेटिव में -3.0776। ओके, अब इटरेशन सेकंड पे चलते हैं। इटरेशन सेकंड, तो देखिए इटरेशन 1 में था x0 x1 और नया क्या निकाला है x2 निकालना है। तो इटरेशन 2 में क्या हो जाएगा x1 निकालेंगे और x2 लिखेंगे। ठीक है, और निकालेंगे क्या x3 निकालेंगे अब, क्योंकि इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है 4। इसी तरह x2 की वैल्यू क्या है 1.7143, और फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू कितनी है -3.0776। ठीक है, अब क्या निकालेंगे x3 निकालेंगे। x3 का फॉर्मूला क्या बनेगा x2 माइनस x1 फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1 ब्रैकेट ऑफ फंक्शन ऑफ x2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है 1.7143 माइनस x2 की वैल्यू फिर से रखते हैं माइनस x1 की वैल्यू है 2, फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू है -3.0776 माइनस fx1 की वैल्यू है 4। मल्टीप्लाई करते हैं, fx2 की वैल्यू कितनी है -30776। ठीक है, तो यहाँ पर हम x3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। x3 की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पे क्या है 1.7143 माइनस। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे माइनस और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ 3.0776, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये पूरा ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में, क्या लिखा हुआ है 1.7143 माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, फिर इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं -3.0776 और -4, ब्रैकेट डबल टाइम क्लोज और इसको इक्वल किया तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.83853। तो इसको क्या ले सकते हैं हम 1.8385, ठीक है। अब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, फंक्शन ऑफ x3 मिल जाएगा। तब हमारे पास x3 की वैल्यू आई है 1.8385 रेज टू 4 माइनस 1.8385 माइनस 10। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 0.4135। अब चलते हैं इटरेशन थर्ड पर। तो यहाँ पे देखिए इटरेशन 2 में x1 और x2 लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब x2 एंड x3। ओके, x2 की वैल्यू कितनी है 1.7143, x3 की वैल्यू है 1.8385। फंक्शन ऑफ x2 देख लेते हैं, इस पर वैल्यू कितनी निकली थी -3.0776 एंड फंक्शन ऑफ x3 देखते हैं कितना निकाला था -0.4135, ठीक है। अब आगे निकालते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो अब हम क्या निकालेंगे x3 के बाद x4 निकालेंगे। x4 का फॉर्मूला क्या बनेगा x3 माइनस x2 फंक्शन ऑफ x3 माइनस फंक्शन ऑफ x2 मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ x3। x3 की वैल्यू दी है 1.8385 माइनस 1.8385 माइनस x2 की वैल्यू दी हुई है 1.7143। फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू दी है -0.4135 माइनस फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू दी हुई है -3.0776। फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू है -0.4135। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1.8385। अब यहाँ पे भी फिर से जैसे यहाँ माइनस है और बाहर माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वैल्यू क्या दी हुई है 0.4135 मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई पूरा इस ब्रैकेट में होगा तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगाया, पहले ये लिखा 1.8385 माइनस 1.7143 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, नीचे क्या है -0.4135 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.0776 ब्रैकेट क्लोज डबल टाइम इक्वल। तो देखिए ये वैल्यू आ रही है अब 1.85777। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.8578, ठीक है। तो x4 हमारे पास क्या निकला है 1.8578 निकला है। अब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलेगा फंक्शन ऑफ x4।
तो अब यहाँ पे वैल्यू है 1.8578 रेस टू 4 माइनस 1.8578 माइनस 10। वैल्यू आई है हमारे पास 0.0545। अब निकालते हैं इटरेशन 4। इटरेशन 4 पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज हमारे पास सेम अभी आई नहीं है ना, यहाँ पे 1.8385 था और यहाँ पे क्या आया है 1.8578 आया है। तो अब हम चलते हैं इटरेशन 4 पर। यहाँ पे अब x3 को पहले ले लेते हैं, तो x3 वैल्यू लेंगे और x4 को लेंगे। x3 की वैल्यू है 1.8385 और x4 की वैल्यू है 1.8578। फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू है -0.4135 और फंक्शन ऑफ x4 की वैल्यू निकाली है हमने 0.0545। अब हम निकालेंगे यहाँ पे x5। x5 का फॉर्मूला बनेगा x4 माइनस x3 फंक्शन ऑफ x4 माइनस फंक्शन ऑफ x3 मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ x4। वैल्यू पुट कर देते हैं। x4 की वैल्यू है 1.8578 माइनस 1.8578 माइनस 1.8385। फंक्शन की वैल्यू रखते हैं 0.0545 माइनस 0.4135 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x4 0.0545। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 1.8578, अब यहाँ पे माइनस है और ये भी पॉजिटिव है तो ये माइनस ही रहेगा। वैल्यू है हमारे पास 0.0545 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, डबल ब्रैकेट लगाया 1.8578 माइनस 1.8385 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं 0.0545 और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ये दोनों माइनस होके प्लस हो गए 0.4135 ब्रैकेट डबल टाइम क्लोज इक्वल। देखिए वैल्यू क्या आ रही है 1.8555 आ रही है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 1.8556। ओके, तो x5 की वैल्यू आ गई है 1.8556। फंक्शन ऑफ x5 की वैल्यू क्या आ जाएगी अब 1.8556 रेस टू 4 माइनस 1.8556 माइनस 10। अब देखिए ये ध्यान से देखिएगा, वैल्यू यहाँ पे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, 10 के ऊपर कितने की पावर लगी है -4 की लगी है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो 3 के बाद पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे 4 है। इसका मतलब हमको जो पॉइंट है वो 4 पोजीशन इधर खसकाना है, तो एक पोजीशन इधर है। अब इसको 4 पोजीशन इधर खसकाने के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये 0.000 और यहाँ पे क्या है 3 है और 3 के बाद क्या है यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम 4 डिजिट तक लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 5 से बड़ा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.0004 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ x5 हमारे पास क्या आ गया है 0.0004 आ गया है। ठीक, अब चलते हैं इटरेशन 4 पे थे, अब इटरेशन 5 पे चलते हैं। इटरेशन 5 के लिए लिख लेते हैं। अब इटरेशन 4 में हमने क्या क्या लिखा था x3 x4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x4 एंड x5। x4 की वैल्यू कितनी है 1.8578 और फंक्शन ऑफ x4 की वैल्यू कितनी है 0.0545 और x5 की वैल्यू कितनी है 1.8578
556 एंड फंक्शन ऑफ x5 की वैल्यू कितनी है 0.0004। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x5 हमने निकाल लिया था, हम क्या निकालेंगे x6 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा x5 माइनस x4 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x5 माइनस फंक्शन ऑफ x4 मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ x5। वैल्यू पुट कर देते हैं। x5 की वैल्यू क्या दिख रही है 1.8556 माइनस 1.8556 माइनस x4 1.8578 डिवाइडेड बाय फंक्शन की वैल्यू 0.004 माइनस 0.0545 मल्टीप्लाई विथ फंक्शन ऑफ x5 0.004। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकलेगी x6 की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। यहाँ पे 1.8556। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। ये वैल्यू क्या है 0.0004 मल्टीप्लाई विथ इसके साथ अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। डबल ब्रैकेट लगाया 1.8556 माइनस 1.8578 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड ब्रैकेट 0.0004 माइनस 0.0545 डबल ब्रैकेट क्लोज इक्वल। देखिए वैल्यू क्या आई है 1.8555 मीन्स यहाँ पे वैल्यू अपन फिर से क्या ले सकते हैं 1.8556 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जो वैल्यू x5 की थी वही यहाँ पे x6 में भी आई है, मीन्स ये अभी वैल्यू रिपीट हो गई है। पॉइंट के बाद सेम वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस x6 इज सेम एज x4 इसलिए देयरफॉर फाइनल रियल approximation root is x6 इक्वल टू 1.8556। ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।